हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, डेली सुबह 7 बजे हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है और डेली हम 25 क्वेश्चंस अपने कवर करते हैं। और इसी क्रम में हमने काफ़ी सारे अपने प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं। तो आप भी अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी क्लास को मिस ना कर पाओ। डेली क्लास होती है और डेली सुबह को 7 बजे होती है। दोपहर 12 बजे होता है हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट और डेली शाम को 7 बजे होता है हिंदी का। आप लोगों ने मैथ में बोला था कि मैथ में एज वाला चैप्टर करा दीजिए, तो आज आपको एज वाला चैप्टर मिल जाएगा। आप लोगों ने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट करा दीजिए, तो वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट भी आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। और इसी तरह जैसे जैसे आप बोलते रहोगे, जो भी आपको नीड होगी वो मैं आपको चैप्टर प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी में आपने बोला था छंद के लिए, तो छंद आपका हो चुका है। अलंकार मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अलंकार के और मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके कराया था। टेलीग्राम पर मैंने लिंक शेयर की हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की, और वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम से अपनी अलंकार की तीनों क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। इस टाइप से कराए हैं कि आपको एक ही क्लास में, यानी कि एक ही बार में अगर आप तीनों क्लासेस देख लेते हो, ज़्यादा लंबी ना हो क्लास, इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड की हुई है। एक बार आप पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको कोई भी अलंकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं से भी। तो इस तरह से जो भी आप चैप्टर बोलते हो वो मैं आपको करा देता हूँ। और आपका एग्ज़ाम जैसे कि नज़दीक ही है, तो आपको मेहनत करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और फिर से हमारे 25 क्वेश्चंस होंगे। लेवल आपका यही रहेगा, प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको मिसिंग, जो क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं, मिसिंग नंबर वाले, मिसिंग अल्फ़ाबेट वालों पर ज़्यादा फोकस किया था। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आकृति से रखे हैं, क्योंकि आकृति में आप लोगों को दिक्कत आती है कि किस तरह से उसका रिलेशन बना। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आती है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि ये जीएस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और आपको पता नहीं होता है कि किस तरह से लॉजिक लगाना है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर हमको ओमान को एशिया से रिलेट करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर ओमान का एशिया से क्या संबंध है। तो जैसे ही आपने एशिया देखा तो आपको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। कि एशिया में ओमान कहाँ पर है, एशिया में है, तो यूक्रेन किससे संबंधित होगा। तो क्या दक्षिण अमेरिका से, या यूक्रेन भी एशिया से संबंधित होगा, या अफ्रीका या यूरोप। तो यूक्रेन कहाँ है, तो यूक्रेन है यूरोप में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से आपको रिलेशन देखना होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने ये इसलिए उठाया है क्योंकि मुझे भी बहुत शानदार क्वेश्चन लगा, और इसमें कुछ अलग ही टाइप से एक नया मेथड फॉलो किया हुआ था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये क्वेश्चन रखा है। डरना बिल्कुल नहीं है कि एसआई लेवल का है तो हमसे होगा नहीं, बिल्कुल होगा और आसानी से आप कर सकते हो। पहले खुद से करके देखिए। मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से करके देखिए, उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है तब आप सॉल्यूशन देखिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपसे हो जाता है तो आप सॉल्यूशन ना देखो। तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मैं आपको चीज़ें बताते रहता हूँ, तो क्लास को स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 289 का जो 149 से रिलेशन है, सेम टू सेम 467 का हमको आगे बताना होगा। तो 289 का रिलेशन 149 से कैसे होगा, सबसे पहले ये देखना होगा। तो देखिए 289 से 149 कैसे बना। तो स्टार्टिंग का वर्ड है 2, 2 का वर्ग कर लेना है 4, प्लस 8 का वर्ग कर लेना है 64, प्लस 9 का वर्ग कर लेना है 81, और इन सभी का योग क्या आएगा हमारा 149। कितना आ जाएगा 149, 4 1 5 4 9 और 8 6 14, 149 आ गया। तो सेम तरीका हमको फॉलो करना होगा 4 6 7 में। तो 4 का वर्ग होता है 16, 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। यहाँ से कितना बनेगा,
तो 9 6 15 और 15 6 कितने हो गए 21। जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 1 है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमेशा आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को आप इकाई अंक देख करके करिए, आसानी से आप कर लोगे, तो बाकी आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा और आप जोड़ भी सकते हो, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है। 2 हासिल के हैं, 4 3 7 1 8 और 2 हासिल वाले कितने हो गए 10। तो 101 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नया लॉजिक था, क्वेश्चन मैंने उठा के रख दिया। यूपीएसआई हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, देखिए हमको मतलब है क्वेश्चन से और तरीकों से। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आ गया तो कहीं नहीं आएगा। और आपको ये भी मैं बताता हूँ कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो अधिकतर रिपीट होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उनके सॉल्यूशन भी उनके पास होते हैं और नए क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है पुराने क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एनर्जी रिलेटेड है CUJWNW से, तो स्विच का रिलेशन किससे होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे पहले कर लेनी होगी आपको कोडिंग। तो पहले वर्ड लिख लेते हैं ENERGY। ई का कोड होता है 5, एन का कोड होता है 14, फिर से ई है तो ई का कोड आ जाएगा 5, ये 14 है 75 नहीं, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ENERGY लिख लिया, इसकी कोडिंग कर लेनी है। ई 5 होता है, एन 14 होता है, ई 5, आर कितना हो जाएगा, आर 18 हो जाएगा, जी 7 और ये बाई था तो बाई होता है हमारा 25। इसका रिलेशन किससे देखना है, CUJWNW। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी का कोड होता है 3, यू का कोड होता है हमारा 21, जे का कोड होता है 10, डब्ल्यू का कोड होता है 23, एन का कोड होता है 14 और डब्ल्यू का 23। अब जब आप इस क्वेश्चन में कोई रिलेशन ढूंढने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बना के दिया है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला कितना है 3 और सबसे लास्ट का कितना है 25। तो इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 28। तो इसमें यही करके दिया है कि इस तरह से क्रॉस में यहाँ पर दोनों का योग कितना बनेगा 28। तो सेम टाइप से 21 और 7 का योग कितना है 28, 10 और 18 का योग कितना होगा 28, 23 और 5 का योग कितना होगा 28 और 14 का योग कितना होगा 28 और 23 और 5 का योग कितना होगा 28। तो यहाँ पर क्या रूल फॉलो हुआ है कि सबसे शुरू का और सबसे बाद का, तो उन दोनों का योग कितना होगा 28 हमारा यहाँ पर योग बनेगा। जिस तरह से हम विपरीत शब्दों में देखते हैं कि दोनों का योग कितना बनता है 26, लेकिन यहाँ पर योग 26 ना बना करके कितना बना दिया गया है 28 बना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है आपका CGL का क्वेश्चन। अब हमको देखना है कि स्विच से कैसे बनेगा। तो स्विच का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमको लिख लेना होगा स्विच, या आप डायरेक्टली कोड भी लिख सकते हो और हमको 28 बनाना होगा। एस का कोड देखिए या आप देखिए लास्ट से कि एच का कोड कितना होता है हमारा, तो H8 होता है। तो यहाँ पर 110% 20 ही आएगा और 20 पर होता है T, क्योंकि 28 आएगा। 2 ऑप्शन हमारे दौड़ से बाहर हो गए तो इसलिए हमने लास्ट का चुना। सी का कोड कितना होता है, तो सी का कोड होता है 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। जब यहाँ पर 25 आ गया तो 25 पर होता है 22, तो टी के बाद 22 हमारा सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है। बाकी के भी आप कर सकते हो। टी का कोड होता है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 पर होता है एच, तो क्या हमारा एच है तीसरे स्थान पर, बिल्कुल ठीक। आई का कोड 9 होता है और 9 और 17 कितने हो जाएंगे, सॉरी 9 और 19 हो जाएंगे 28, हमको 28 बनाना है। तो 9 और 19 पर कोड देख लीजिए, 19 पर होता है एस, तो तीसरे स्थान पर एस। सेम टाइप से आप आगे भी फॉलो करते रहोगे और आपका आंसर
बन जाएगा। I9 है, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह से आपको 28 28 28 करना है और सभी में 28 करने के बाद आपका आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, तो अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों हमको दिया है कि 4 विकल्पों में से कौन सा एक शेष 3 से भिन्न है, और जब भी आपको ओड निकालने को आता है कि कौन सा ओड है, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान। तो मैं आपसे बोलूँगा कि सभी चीज़ के बेबीज़ कि उनके बेबी को क्या बोलते हैं, तो वो याद करके जाना है कि अ बेबी ऑफ बियर, तो बियर भालू का जो बच्चा होता है उसको कब बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। हिरन के बच्चे को, डियर के बच्चे को फॉन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। स्वान, हंस, हंस के बच्चे को बोलते हैं सिग्नेट, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन हॉर्स का जो बेबी होता है उसको काफ नहीं बोलते, बल्कि काफ तो काऊ का होता है बेबी, काफ बछड़ा होता है, और गाय का बच्चा क्या होता है, बछड़ा। अब बात ये आती है कि अगर हॉर्स का काफ नहीं होता है तो फिर हॉर्स का होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी तो हो गया, आपका आंसर भी आ गया। आपको बताना भी नहीं है, लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए, आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये है कैसे। तो अगर मैं बात करूं हॉर्स के बेबी की कि घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉयल, FOAL, तो उसको बोलते हैं फॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया, 3 सही थे 1 गलत था, गलत वाला हमने सिलेक्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है आकृति से। काफ़ी सारी आकृति आज आपको देखने को मिलने वाली है। बताना ये है कि दी गई आकृति निहित है, किस ऑप्शन से ये आकृति ली गई है, हमेशा ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला भी ना जाए, क्वेश्चन में वैसे बोल के देता है कि आकृति को घुमाने की आप घुमा नहीं सकते, घुमाने की परमिशन नहीं है, और नहीं बोलता तब भी आप आकृति को घुमाओ मत। अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पर हमको मिल सकता है, तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी देखोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये वाली लाइन ये रही, ये वाली लाइन ये रही, और ये वाली लाइन ये रही, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें से हम इस आकृति को निकाल सकें। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति दी गई है। फिर से सेम क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इन जो आकृतियां हैं 4, इनमें से किस आकृति में से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर से ये आकृति बंद है। और देखिए अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ना ही हमारा डी ऑप्शन हो सकता। बचते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन। तो अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉक्स वाली लाइन है। अगर हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि इसका मुंह भी बंद करना है, तो फिर नीचे अगर इधर मोड़ लेके अगर नीचे जाएंगे तो नीचे से इसका फेस बंद नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन ए बचता है। और ये आकृति कहाँ पर हमको मिलेगी, तो ये आकृति मिल जाएगी हमको इस तरह से, कुछ इस तरह से ही बनी हुई है। तो थोड़ी छोटी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 गैप यहाँ पर आपको लिए दिए गए हैं। तो इस तरह से आकृति आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आकृति है और बताना है कि ये आकृति किस आकृति में निहित है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ए ऑप्शन में नहीं बनेगा। अगर हम बी ऑप्शन में बना लेते हैं तो हमारा बिल्कुल बन सकता है। यदि सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में भी हमारा ट्रायंगल नहीं है, और ना ही हमारा डी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन में हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर तो बनेगा हमारा ट्रायंगल, और ये बन जाएगा नीचे का गोल गेंद। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि शेष 3 से भिन्न है। फिर से आपको भिन्न वाला बताना है। और जब भी आपको इस तरह के यानी अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स मिले आपको कि इनमें से ओड निकालना हो, तो सबसे पहले आपका अटेम्प्ट होगा इनकी कोडिंग। सबसे पहले कोडिंग कर लीजिए, डिफरेंस चेक नहीं करना, सबसे पहले कोडिंग करनी है। एम, टी और बी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 13, 20 और 2।
अगर हम बात करें ANJ की, तो ANJ, A का कोड 1 हो जाएगा, N का कोड 14 और J का कोड 10। अगर हम बात करें E, P और D की, तो E का कोड हो जाएगा 5, P का कोड हो जाएगा हमारा 16 और D का कोड हो जाएगा 4। लास्ट बच जाता है NIB। NIB की अगर हम कोडिंग करें तो N14 होता है, I9B 2। अब देखिए यहाँ पर यदि आप डिफरेंस चेक करते हो तो डिफरेंस वाला मैटर आपको नहीं मिलेगा, और जब आपको डिफरेंस वाला नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है, इन सब का योग। तो अगर आप सबसे पहले MTV का योग करते हो तो कितना आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा 35। अगर आप ANG का ऐड करते हो तो 14 1 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गए। और यहाँ पर EPD के अगर ऐड करते हैं तो 16 4 20 और 5 25 हो जाते हैं, और 14 और 9 23 और 2 25, NIB भी कितना हो गया, 25। तो कुल मिलाकर के सभी का योग 25 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में योग कितना बैठा, 35 का। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बताना है कि श्रृंखला यानी कि खाली स्थान की जगह किस ऑप्शन को रखें और हमारा क्या आ जाए, आंसर करेक्ट। तो पहला अटेम्प्ट होना चाहिए आपको इनकी काउंटिंग की, आपको कितने प्लेस दिए गए हैं, कितने अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर दिए जाने हैं। तो 1 2 3 खाली वाले भी गिनने हैं, जहाँ पर कुछ नहीं है ब्लैंक स्पेस भी आपको गिनना होगा, और जो दिए गए हैं वो भी हमेशा याद रखना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आ जाता है हमारा 16, काउंटिंग कर ली। सेकंड स्टेप होगा कि आपको इनको डिवाइड करना होगा, पेयर बनाने होंगे, या तो 4 4 के आपको 4 पेयर बनाने होंगे, 4 चौके 16, या फिर 8 8 के आपको 2 पेयर बनाने होंगे। तो यदि आप 4 4 के बनाते हो या फिर 8 8 के, और तीसरा अटेम्प्ट क्या होगा, तीसरा अटेम्प्ट होगा कि आपको देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो हमको दिया गया है वो रखे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर B से पहले A आना है, तो B से पहले A आना है, और दूसरी बात यहाँ पर दिया है कि GIA आना है, यानी I के पहले G और A के पहले I। तो I के पहले क्या आना है, G आना है, तो हो सकता है कि सबसे लास्ट ऑप्शन में क्या आ जाए, हमारा G यहाँ पर आ जाए। तो तीसरा तरीका ये है कि आप या तो ऐसे करके देख लीजिए, दूसरा तरीका था कि 4 4 के या 8 8 के पेयर बना करके देख लीजिए। तो यहाँ पर पेयर बनेंगे आपके 8 8 के पेयर बनेंगे, और 2 जगह डिवाइड होगा। अगर आप 4 4 के पेयर बनाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और सबसे आसान तरीका है आपका टाइप नंबर 3 जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें भी टाइप नंबर 2 काम करेगा। वो कैसे कि हमने बना लिए 8 8 के पेयर, तो 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि GI तक हमारे 8 अलग हो गए, और उसके बाद 8 अलग हो गए। अब हमने देखा कि जिस तरह से ये 8 हमारे जो स्पेस दिए गए हैं, जो प्लेस दिए गए हैं, ये सेम होंगे, तो कहीं ना कहीं हमने इन दोनों को आपस में रिलेट किया कि C के बाद H है और H के बाद B और फिर से C। तो C के बाद H है, H के बाद B है, और B के बाद फिर से C है। अब हमको ये भी पता है कि शुरुआत में A के बाद B है, तो यहाँ पर B आ जाएगा। तो अब हमारे सारे के सारे जो प्लेस हैं वो हमने फिल कर लिए। अब हमको देखना है कि क्या ये 2 पेयर जो बनाए हैं हमने, ये दोनों सेम सेम है। तो क्या है, ABC, तो दूसरे में भी ABC, HBC, तो दूसरे में भी HBC, और GI, तो बिल्कुल हमारा सेम हो गया। तो यहाँ पर क्या फॉलो हुआ, ABC HBC GI। तो हमारे जो वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा CBC और BG। जिस भी ऑप्शन में ये आपको मिल जाए वही करेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर C, CBC और BG, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा डिटर्मिनेशन। बताना क्या है, तो पहले निर्देश पढ़िए कि एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए हैं, इनमें से एक दिए गए शब्द में अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द कौन सा है। तो कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेशन शब्द है,
इसके शब्दों से यूज करके इन 4 में से एक शब्द नहीं बन सकता, 3 बन सकते हैं। तो जो नहीं बनेगा उसमें आपको ऐसा वर्ड देखना होगा जो डिटर्मिनेशन शब्द में आया ही नहीं है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो डेविएशन में आपको वी दिख जाएगी जो डिटर्मिनेशन में नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका। कुछ लोग क्या होंगे, टी है भाई टी है, ई है इसमें भी ई है, इस तरह से ढूंढने लग जाएंगे। लेकिन वो क्या है, आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा शब्दों का प्रोनाउंसिएशन। जब आप पढ़ोगे डिटर्मिनेशन तो आपके दिमाग में खुद से आ जाएगा कि हमने क्या क्या वर्ड यहाँ पर यूज़ किए हैं। फिर आप पढ़ोगे टर्मिनेटेड, फिर आप पढ़ोगे डेविएशन। तो जैसे ही आप डेविएशन पढ़ोगे और वह आपके साउंड निकलेगा, और यहाँ पर डिटर्मिनेशन था तो डिटर्मिनेशन के प्रोनाउंसिएशन में वह तो कहीं पर था ही नहीं। तो ऐसे करके आप इसको पकड़ जाओगे। ये है सबसे पहला स्टेप। अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा हमारा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं और आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है। तरीका इसके अलावा और कोई नहीं है, सबसे आसान और सबसे बेस्ट मेथड इन माय अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा आकृति से। आपको बताना है कि आकृति निहित है, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन से ये आकृति निकाली गई है और वो ऑप्शन कौन सा है। तो आप देखते ही अपना उत्तर कर दोगे ऑप्शन नंबर ए। कोई दो राय नहीं है कि ये आकृति यहाँ से उठाई हुई है, बाकी और कहीं से आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ से आकृति बनेगी तो आकृति क्या बनेगी, तो ये वाली आकृति इस तरह से गोल आकृति यहाँ से बनेगी, बाकी से तो कहीं से कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये भी हमारी गलत है। तो ट्रायंगल बना ऑप्शन नंबर ए से। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में भी आपको आकृति बतानी है कि ये आकृति कहाँ से ली गई है। तो जैसे ही आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए, तो ये वाला जो लाइन है ये आपको पूरी की पूरी ए ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमको ये वाली लाइन भी यहाँ से निकालनी होगी। और यदि आप ऑप्शन बी से देखते हो तो यहाँ से आपको ये लाइन मिल जाएगी और ये पूरा का पूरा यहाँ से मिल गया। सी ऑप्शन देखोगे तो बीच वाली लाइन नहीं मिलेगी, और डी ऑप्शन देखोगे तो ये वाली लाइन यहाँ से नहीं मिलेगी। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है और ऑप्शन है वो आपका बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, तो नया क्वेश्चन है, निर्देश पढ़ देता हूं। कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है और समूह है ये, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक अक्षर के लिए एक अंक निर्धारित है, जो कि यहाँ पर नंबरिंग की गई है, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इस तरह से इनको प्लेस वैल्यू दी गई है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। अब देखिए, अर्थपूर्ण शब्द जब बनेगा तब जब आपकी जो वर्ड पावर है, जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो अगर आपको याद है, तब आप अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो। तो उसके लिए अगर आपने डिक्शनरी पढ़ रखी है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या आप वर्ड पावर में ध्यान नहीं देते हैं और आपको नहीं पता कि कैसे कैसे शब्द बनेगा, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है कि हो सकता है कि आप समझ जाओ, ना आता हो तब भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको आप कर सकते हो। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है तो हमेशा इस क्वेश्चन में दिमाग ना मार के आपको इसको करना है ऑप्शन से। वो कैसे, या तो पहला तरीका ये है, अगर आप चाहो तो जैसे जैसे ऑप्शन दे रखे हैं वैसे वैसे शब्द को रख लीजिए। जैसे पहले स्थान पर 4 है तो 4 पे हमारा बी है, दूसरे स्थान पर 2 आया तो 2 पर हमारा ओ है, तीसरे स्थान पर 1 है तो एस आ जाएगा, छठवें नंबर पर सी है, पाँचवें नंबर पर आर है, और सातवें नंबर पर है हमारा ई, और तीसरे नंबर पर है यू। तो BOSCREU, क्या ये कोई एक शब्द है? तो आप बोलोगे नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हो।
दूसरा तरीका क्या है कि ये देखिए कि सब ऑप्शन में कॉमन कौन सी चीज़ है। तो बाकी के 3 ऑप्शन में 2 पहले स्थान पर है तो सबसे पहले 2 को रख लीजिए। दूसरा स्टेप पर 4 है और तीनों के तीनों ऑप्शन में है तो हो सकता है 4 होगा, जब हर जगह 4 4 4 है तो फोर्थ वाला रख लीजिए, तो हमने बी रख लिया। तीसरे स्थान पर 1 हमको दिया गया है चारों ऑप्शन में, तो तीसरे स्थान पर क्यों ना हम 1 ही रखें, ये तो फिक्स है कि तीसरे स्थान पर 1 आने वाला है। अब हमारा बन जाता है OVS। बाकी के चारों ऑप्शन में तीसरे स्थान पर आपको 6 दिया गया है तो क्या हो जाएगा, सी। शब्द बनेगा आपका ऑब्सक्योर, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। अब आपके सामने आती हैं 2 चीज़ें कि हम 5th स्थान पर 3 को रखें या 5 को रखें। ये हमारा बन जाता है यहाँ से कन्फ्यूज़न। तो अगर आप समझ जाते हो कि यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, ऑब्सक्योर बन रहा है, और ऑब्सक्योर का अर्थ होता है अस्पष्ट। ऑब्सक्योर का अर्थ भी हमको बताना है क्योंकि अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो ऑब्सक्योर का अर्थ अस्पष्ट होता है। अब हमारा देख लीजिए कि यू 5th स्थान पर यू आया और यू का नंबर है 3, तो 3 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखना ये है 2 4 1 6 3 5 7, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए दोनों सेम ही हैं तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, कोई सा भी आप लगा सकते हो। 2 4 1 6 3 5 7 शब्द बनता है ऑब्सक्योर और शब्द है अस्पष्ट। ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम है, अन्यथा आपको कुछ ना कुछ लास्ट में आकर के डिफरेंस मिलता। ऐसा भी हो सकता था कि 5 और 3 बदले हैं और लास्ट में 7 और 5 को रिप्लेस कर देते, तो इस तरह से। लेकिन इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको वर्ड पावर याद होनी चाहिए जिससे कि आप आसानी से कर जाओ। अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए आकृति से आता है और क्वेश्चन नंबर ये है 15। बताना है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में निहित है कि इस आकृति में से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी आकृति निकाली गई है, या ये 4 ऑप्शन इनमें से किसी एक ऐसा है जो इससे बनाया गया है। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो क्या हम ए ऑप्शन निकाल सकते हैं, तो ये वाली आकृति, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ब्लैक, ये वाली आकृति आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर बीच में। लेकिन जब आप देखोगे ये वाला डंडा तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है कि इस तरह से आपको देखने को मिल जाए, और सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल निहित है। डी ऑप्शन की बात करें तो आपको इतनी लंबी लाइन यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आकृति वाले क्वेश्चन में ज़्यादा डिफाइन करने की या एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं, इनको आप खुद से भी कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा एक शानदार सा क्वेश्चन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट पढ़ना है, आपको निष्कर्ष निकालने हैं। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन के लिए आपको निर्देश जरूर पढ़ लेने हैं। ये क्वेश्चन निर्देश के हिसाब से चलते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। पहला टाइप होगा जिसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हो, और दूसरा टाइप होगा जिसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। क्वेश्चन में साफ साफ लिख करके आएगा कि दिए हुए तथ्य या दिए हुए कथन को सत्य मानना है और उसी के आधार पर आपको निष्कर्ष बताने हैं। तो उस टाइम पर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। और अगर आपसे बोलता है कि दिए हुए कथन को सत्य माने और तर्कपूर्ण उत्तर दें, या आपसे कुछ भी नहीं बोले कि आपसे बोले कथन और निष्कर्ष निकालिए, तब भी आप अपना दिमाग लगा सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में लगा सकते हो। दिया है अच्छी आवाज़ एक प्राकृतिक उपहार है, तो अगर अच्छी आवाज़ और प्राकृतिक उपहार जैसा कोई निष्कर्ष निकलेगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन आगे कंडीशन दी गई है, किसी को संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो देखिए अगर आवाज़ अच्छी है तो वो तो एक प्राकृतिक उपहार हो गया, लेकिन अच्छी आवाज़ वाले को संगीत के क्षेत्र में जाना है तो उसे और भी बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के लिए उसे भी अभ्यास करना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकलते हैं, प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल करेक्ट।
तभी तो हमसे बोला है कि आवाज़ तो हमारी प्राकृतिक उपहार है। हमको जनरली नेचुरली हमको एक अच्छी आवाज़ मिली है जिसको बोलते हैं भगवान की देन। लेकिन फिर भी हमें प्राकृतिक चीज़ जो है उसका भी पालन पोषण करना पड़ रहा है, उसकी देखभाल करनी पड़ रही है, उसको बेहतर बनाना पड़ रहा है, उसका जैसे बोलते हैं रिहर्सल करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो वही होती है देखभाल और पोषण। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भले ही आवाज़ आपकी अच्छी ना हो लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं, तो आवाज़ अच्छी हो या ना हो अभ्यास तो आप कर ही सकते हो। तो दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिखोगे कि बोथ कंक्लूजन आर फॉलोज। अगला क्वेश्चन आ जाता है 9758317110514345 और आगे हमारा क्या आएगा। मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले क्या कर लेना है हम लोगों को, इनका डिफरेंस। जब हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 975 और 831 का डिफरेंस कितना आएगा। 5 से 1 गया 4, 7 से 3 गए 4, 9 से 8 गया 1। पहले में आ जाता है 144 का डिफरेंस। दूसरे की यदि हम बात करें तो 1 और 2 और 1, दूसरे में जाता है 121 का डिफरेंस। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 1, 196 का डिफरेंस। और अगर हम आगे चलें और 514 और 345 का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 169 का डिफरेंस। तो जैसे ही आप देखोगे 144, 121, 196, 169, तो आपको फट से समझ जाएगा कि यार ये तो हमको वर्ग दिए हुए हैं। सबसे पहले 12 का वर्ग है, कोमा 11 का वर्ग है, कोमा 14 का वर्ग है और कोमा 13 का वर्ग है। यानी कि क्या सीन है, 11 और 12, 13 और 14, यहाँ पर होगा 15 और 16। तो सबसे पहले 16 का वर्ग करना है और 345 से उसको माइनस करना है। तो 16 का वर्ग कितना होता है, तो सबसे पहली बात ये आ जाती है। तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256। 256 को यदि हम 345 से माइनस करें तो कितना बनेगा, 9 6 15। यहाँ पर कितने बचे, 3 और 8 5 13। तो यहाँ पर बनता है सिर्फ और सिर्फ 89 और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, क्या किया गया था, ध्यान देना है कि 12 से 11 हुए। तो या आप इसको इस तरह से समझिए, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे बताता हूँ मैं आपको, 11 से 12, 13 से 14, 15 से 16, इस तरह से अगर आप इसको देखते हो तो आप बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन को कर जाओगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 8, 32, 16, 64 और फिर से 32। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका, 8 में अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, 16 में आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा, और 32 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका हमको यहाँ पर ये दिया गया है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, एक स्टेप छोड़ के। अगला स्टेप क्या रहेगा, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। दोनों ही तरीके से आना उत्तर 128 ही है। आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा R1 से। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। आपने बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि आपको डायग्राम बनाना है किस रिलेशन का, तो किस किस के बीच में, तो एमंग शार्क, टर्टल और व्हेल। शार्क है, कछुए हैं और व्हेल मछलियाँ हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शार्क कछुए से रिलेट नहीं कर सकती, कोई भी शार्क कछुआ नहीं हो सकती, ना ही कोई कछुआ शार्क हो सकता है। हमारी जो व्हेल है और जो शार्क है वो दोनों आपस में रिलेट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमसे बोलता कछुए की जगह मछली, तब हमारा बन जाता ऑप्शन ए वाला। यदि हमको तीसरा कछुए की जगह मछली दिया होता तब। अब ना ही कोई व्हेल शार्क है और ना ही कोई शार्क मछली
व्हेल मछली है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या बतानी है, और ये चीज़ मैं आपको काफ़ी बार सिखा भी चुका हूँ कि आप त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालोगे। यदि आपने पुरानी क्लासेस देखी है, कहने का मतलब जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आपने वो भी देखे हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको काउंटिंग फिगर वाला चैप्टर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप बोलोगे तो मैं सारे के सारे जो काउंटिंग फिगर से बनते हैं आपकी फिगर्स, वो मैं आपको एक ही क्लास में करा दूंगा, मैराथन टाइप। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी क्लास देखी है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपको इस तरह का बॉक्स दिखे और उसमें ये क्रॉस हो या कितने भी क्रॉस क्यों ना हो, जब भी आपको एक वर्ग के अंदर से क्रॉस में से आपको ट्रायंगल निकालने हो तो क्या होता है कि उस बॉक्स में कितने बनेंगे? 8। वो कैसे बनेंगे वो चीज़ भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। 1 2 3 4, 4 हो गए टोटल, 4 का स्क्वायर कर देना है, 8 हो गए। तो 8 यहाँ से 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, टोटल हो जाते हैं हमारे 32। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि हर जोड़ से 2-2 नंबर निकाल लो कि 2 ट्रायंगल, या आप इसको ऐसे कर लीजिए। चलिए बहुत आसान तरीका बताता हूँ कि ये तो हमको पता है कि हर बॉक्स से 8 निकलेंगे, तो 8 चौके कितने हो गए? 32। एक त्रिभुज ए बनेगा, यहाँ पर एक बैंड लग गया। आप एक काम कीजिए कि इसको देखिए, इतना जितना मैं स्केल के ऊपर दिखा रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपको देखना है, बाकी नीचे का भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पर कितने जोड़ हैं? 2 आपस में मिलाए हमने बॉक्स, तो हमने कितने त्रिभुज ज़्यादा काउंट किए? 2। तो ये बोल रहा हूँ कि आपको 2 काउंट करने हैं, और ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन से वाले, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हमने एक बॉक्स और सटा के रख दिया तो 2 हमारे एक्स्ट्रा बन जाएंगे, तो 2 यहाँ से हुए तो कितने हो गए टोटल? 2 यहाँ पर ऐड कर दीजिए 34। अब 2 बॉक्स यहाँ पर हैं तो इससे भी 2 निकालिए तो कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे 36। अभी और बनेंगे, वो कैसे? एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स भी तो सटाया है, तो 2 ये वाले बनेंगे, तो कितने हो गए? 38। लेकिन प्यारे बच्चों अभी 2 और बनेंगे, और वो कौन से हैं? तो एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 40। तो कितने हमारे त्रिभुज यहाँ से बनेंगे? तो टोटल बनेंगे 40। रटना कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है कि इससे हमारे त्रिभुज बनते हैं 4, और जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखे तो वहाँ से त्रिभुज बनते हैं 3। बॉक्स के अंदर एक वर्ग के अंदर से त्रिभुज निकालने हो 4 4 यानी कि उसका वर्ग कर देना है, और यदि आपको त्रिभुज यानी ट्रायंगल में से ट्रायंगल निकालने हो तो उन दोनों की काउंटिंग करके आपस में जोड़ देना है, और आगे बढ़ता है तो फिर से उसको भी ऐड करके जोड़ लेना है। तो इस तरह से आपका चलेगा। तो काउंटिंग फिगर वाला 2 तरीके मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे वैसे वैसे हम सीख लेंगे। सबसे आसान चीज़ है कि छोटी चीज़ों को ट्रिक से याद रखिए, बाकी चीज़ खुद से ऐड करिए। मैं आपको कभी भी प्रीफर नहीं करूँगा कि आप जोड़ों के हिसाब से, जैसे जो यहाँ पर जॉइंट दिए गए हैं उसके हिसाब से ट्रायंगल काउंट करो। जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे आप करोगे तो वो सबसे बेस्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन है कि अरुण 36 वर्ष का है। एज वाला क्वेश्चन आपका रीजनिंग में ही आ गया, और जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि आज आपका एज का ही चैप्टर होने वाला है, तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में भी उठा के रख दिया। अरुण की एज कितनी है? तो अरुण है 36 वर्ष का। वह अपनी पुत्री पूजा की वर्तमान आयु का दुगना है। तो पूजा की वर्तमान आयु कितनी है? तो पूजा की वर्तमान आयु का दुगना ये है, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी? पूजा की वर्तमान आयु। तो पूजा की करंट एज कितनी हो गई? 18 वर्ष। हमसे बोला पूजा 5 वर्ष पहले कितने साल की थी? तो 5 साल उसकी आयु में से अगर हम घटा दें तो कितने बचेंगे? 13 साल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था।
फिर से आपको बताना है कि आकृति को पूरा कौन सी आकृति करेगी, कौन सा ऑप्शन इस आकृति को पूरा कंप्लीट करेगा। तो देखिए अलग क्वेश्चन है, इस बार कंप्लीट करना है। पेपर कटिंग भी आती है, आकृति किसमें निहित है वो भी आता है, हर तरह से क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो हमको कहीं ना कहीं इस तरह से ये देखने को मिलेगा और उसमें भी हमको ये वाला, तो ये वाली आकृति के साथ साथ ये वाला डंडा भी हमको देखना होगा इस तरह से। तो ये आकृति कहाँ पर दी हुई है मैच कर लीजिए, आपको मिल जाती है। तो अपना उत्तर लगा तो जैसा कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दिया गया समुच्चय 15, 8, 29 जिस तरह से मेल खाता है उसी तरह से इनमें से एक ऑप्शन मेल खाएगा। तो फटाफट बताइए। तो 15 और 8 का क्या रिलेशन है, तो आप देखोगे कि भैया -7 हुआ है। 15 और 29 का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर कितना ऐड हो गया 14। तो कहने का मतलब ये है कि पहले -7 हुआ है और फिर 7 का 2 गुना जुड़ जाएगा। तो क्या इस तरह का कोई रिलेशन हमारे ऑप्शंस में है, तो यहाँ पर तो कितना माइनस हुआ 8। तो 16 में क्या 16 ऐड हो रहा है, तो 6 6 12 और 1 और 1 2, तो यानी कि 16 16 कितने हो गए 32। यहाँ पर कितना दिया है 52। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन 13 में से -6 अगर माइनस करते हैं तो फिर 13 में +12 करना होगा और 13 में +12 करते हैं तो 25। तो बी ऑप्शन ही हमको बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। यदि सी ऑप्शन की बात करें तो 7 का 2 गुना कितना होता है, देखिए 7 7 14 -7 हुआ है तो 7 का 2 गुना 14। तो 14 और 14 कितने हो जाएंगे 38, लेकिन यहाँ पर 36 है, ये भी गलत। और ये रिलेशन तो आप बन ही नहीं सकता। आप देख सकते हो कि डिफरेंस कितना ज़्यादा बनेगा 19 का, और यदि 38 हम 25 में ऐड करें तो कितना ज़्यादा जाएगा, और 36 तो रहे छोटा सा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये वाले क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि आप रिलेशन ढूंढने में बहुत टाइम लगा देते हो, टाइम वेस्ट होता है इस हिसाब से। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी होगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है फिर से काउंटिंग फिगर का। 15 सेकंड में आपको इसका उत्तर देना है। तो बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। बहुत ध्यान से बताना है, इसमें गलती हो सकती है, और जैसा कि गलती करते हैं सीधा सीधा हिसाब है अपना, क्या करना होगा, 1 त्रिभुज 2 3 4 5, 5 त्रिभुज हमको साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन जो लॉजिक है यानी कि 6वां त्रिभुज 7वां त्रिभुज और 1 बनेगा 8वां त्रिभुज। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे 8 त्रिभुज यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल कितने त्रिभुज हुए, टोटल त्रिभुज हुए हमारे 8। अगला क्वेश्चन आ जाता है और आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको आज होमवर्क नहीं मिला तो होमवर्क में आपको अलग से दूंगा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। बताना है कि स्टार पासे दिए गए हैं, स्टार के विपरीत वाली साइड कौन सी होगी। तो सबसे पहले आपको पकड़ना है कॉमन वाला। तो डॉलर और एक्सक्लेमेटरी साइन और डॉलर और एक्सक्लेमेटरी साइन आपस में कट जाएंगे, बचता क्या है स्टार और प्लस। तो स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस। डाइस अगर आपको पढ़ना है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक चैप्टर कराया हुआ है, ओपन डाइस क्लोज डाइस, हर टाइप का डाइस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, आप जा करके देख लेना। मैं क्लास को एंड वीडियो में लगा दूंगा, तो लास्ट तक अगर आप क्लास देखते हो तो आपको क्लास मिल जाएगी। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको 10 सेकंड में कर देते हो तो आप समझ सकते हो कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ये, या पूरा क्वेश्चन लिख करके आप इक्वल में आंसर दे सकते हो। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ यार क्लास को लाइक करके और शेयर कर देना, और साथ ही साथ अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।